स्वागत है आप सभी के दोस्तों हमारे इस चैनल में। यहाँ पे हम आपको आज सिखाने हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। ट्रेडिंग चार्ट में जो सबसे मेन काम किया जाता है और जो सबसे फेमस और सबसे ज़रूरी काम है वो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। ट्रेंड लाइन का ऑप्शन साइड में रहता है, अपन वहाँ से ट्रेंड लाइन के लिए उठा लेते हैं ट्रेंड लाइन और यहाँ सबसे पहले सबसे नीचे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट के लिए। अब सपोर्ट उसको कहते हैं कि जहाँ पे कैंडल जो है उसका सबसे निचला भाग बना हो, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची जाती है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन कि यदि इसके बाद यदि स्टॉक यानी कि जो कैंडल स्टिक है वो नीचे जाती है तो समझ लो उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगी। उसके बाद जहाँ अभी जो प्राइस चल रहा है अपन एक ट्रेंड लाइन वहाँ खींच लेते हैं, ठीक है। और ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ की जाती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडल स्टिक है वो टच हो रही है और एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। यदि ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो समझ लो मार्केट ऊपर की तरफ अच्छी तरह मूव करेगा और वहाँ से अपन लोग अच्छे पैसे की कमाई कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ रहेगी सपोर्ट के लिए कि अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा तो अपन बिकवाली करके फ़ायदा कमा सकते हैं, है ना। डिमांड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं ये। नीचे की ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बोला जाता है और ऊपर को रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में जहां मैन अभी लाइव मार्केट में हम आपको दिखा रहे हैं, आज है 4 नवंबर 2025। यहाँ पे हम आप देख रहे हैं जहाँ अपन ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है बीच वाली, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल आकर टच हो रही है। यहाँ पे आप देखते जा रहे हैं कि ये जो अपन ने ट्रेंड लाइन खींची है वहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल है ये इसको तोड़ने ही वाली है। इसी को ट्रेंड पकड़ना बोलते हैं, देख रहे हैं आप। और आप आगे वीडियो में देखते जाइएगा कि कैसे ये जो कैंडल स्टिक है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और जैसे ही ये ब्रेक करती है, ठीक है, और आगे जो अपन लोग को और जो कैंडल स्टिक दिख रही उन लोग छोटी मोटी उनको भी ब्रेक उनकी ऊंचाई से और ऊपर की तरफ जाती है, तो समझ लो कि फिर वहाँ ज़्यादा चांस है अच्छे पैसे बनाने के लिए, ठीक है। और उसी ट्रेंड लाइन को यदि अपन लोग पीछे खींच के देंगे तो बाकी जहाँ अपन ने ट्रेंड लाइन खींची है तो पीछे भी अगर उसको खिसकाएंगे तो पीछे भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडलों को टच कर रही होगी, ये कंफर्म रहेगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है ना। ये आपको सब सिखाने के पर्पज़ से बताया जा रहा है। जो भी मेरे दोस्त हैं जो नए भाई बहन लोग हैं उन लोग को समझ में नहीं आता ही, वो नए हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है, तो उनको जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उनको बाकायदा बिना किसी परेशानी के बिना किसी उलझन के उनको अच्छे से प्यार से समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। क्योंकि आज भी मार्केट में ऐसे कई नमूने भरे पड़े हैं जिनसे बनता कुछ नहीं है पर वो फिर पैसों वाले कोर्स बांट रहे हैं, ठीक है। और मार्केट की सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे बूढ़ा हो या जवान हो किसी को भी ये नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। यहाँ पे सब अनाड़ी हैं, सब बनते बस है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, पर एक लिमिट तक कंफर्म किसी को नहीं है। अगर कंफर्म होता तो कोई आज वीडियो नहीं बना रहा होता, सब करोड़पति अरबपति होते, है ना। तो अपन लोग की ये देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे हो गई है ब्रेक, है ना, और दूसरी ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। ये मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल से लाइव मार्केट में, ताकि आप लोग अच्छे समझ सकें। नहीं तो कई लोग क्या हो ट्रेंड लाइन यानी कि कुछ भी चीज़ सिखाते हैं तो बंद मार्केट में सिखाते हैं, पर अपन हमेशा आपको लाइव मार्केट में ही दिखाएंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, है ना। हमारी एक दूसरी कैंडल बननी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो समझ लो कि ख़रीदारी का दौर चल रहा है भाई। यदि उसको ब्रेक करके नीचे आती है तो समझ लो बिकवाली चालू हो गई है। और ये अपन को कैसे समझ में आएगा खरीदारी है कि बिकवाली है। अपन को कुछ नहीं करना है, जहाँ से ज़्यादा कैंडल टच हो रही हो ट्रेंड लाइन से कैंडल लाइन को खींच के ले जाके सब वहाँ रख देना है। अब वो आपने जो देखा साइड में वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, उसकी पावर भी आपको सिखाऊंगा। एक और इंडिकेटर है, यहाँ पे अपन लोग जब एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें इधर से आपको अपन को अच्छी समझ में आता है। जो ग्रीन दिख रहा है तो अपन का जो प्रॉफिट है, और रेड जो दिख रहा है यहाँ पर अपन का स्टॉप लॉस। यदि इसके नीचे गया तो अपना स्टॉप लॉस हिट होएगा और अपन लोग कम लॉस में बाहर निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस आप लोग को तो पता ही होगा
नहीं है तो हम आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पे हम 2 ट्रेन लाइन और खींच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वेव वाला। तो एक अपन लोगों ने ट्रेन लाइन खींच ली ऊपर की तरफ तिरछी और एक खींच ली नीचे की तरफ। यदि इन दोनों में से किसी एक को भी कैंडल ब्रेक करती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक नया मूवमेंट आपको देखने की लिए मिलेगा। ये आपको समझाने के पर्पज़ से भी है और मार्केट का नियम कानून यही है कि ये पैटर्न सबसे फेमस पैटर्न है जो आपको दिखा रहे हैं, वेव वाला। शुरू में छोटी कैंडल रहेगी, ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे चल के ऊपर की तरफ जाएगी तो और बड़ी बनेगी, नीचे की तरफ जाएगी उससे बड़ी बनेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी तो उससे बड़ी बनेगी। ऐसा होता रहेगा। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई लोग आपको इसी बात बताने के आपसे लाखों हज़ारों रुपए पैसे चार्ज करते हैं, और अपन के चैनल में आपको सब कुछ फ्री और सब फ्री मिलने वाला है। आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न कैसे रीड किया जाता है, और सबसे पहले तो मेन बात है साइकोलॉजी। आप कुछ पता हो चाहे ना पता हो, अपनी साइकोलॉजी सबसे पहले मजबूत करनी है कि मार्केट जो है किसी का सगा नहीं है, पहली बात तो जी। और दूसरी बात ये कि कभी भी मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करना कि वो आपके हिसाब से चलेगा। मार्केट कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, अपन को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये मार्केट का नियम है। जिसने ये मान लिया, अगर मार्केट के दास बन के रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और मार्केट के मालिक बनने की कोशिश करे तो ना वो मालिक बना के छोड़ेगा, ना वो दास बना के छोड़ेगा, वो आप कहीं का बना के नहीं छोड़ेगा। ये मार्केट का नियम है। और बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आके सर झुकाते हैं। ये मार्केट चीज़ ही ऐसी, यदि आप इसको अपना बना के करोगे काम इसमें तो आपको फ़ायदा देगी। और यदि आप इसे ये बोलोगे कि भैया मैं तो इससे इतने निकालूंगा उतने निकालूंगा, नहीं भाई, चूस लेगी पूरा आपका पैसा जी, ठीक है। तो मार्केट में अपन को इस तरीके से काम करना है कि मार्केट में अपना कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जो कि कभी नहीं होता। और ख़ासकर नए ट्रेडर ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेडरों को पता ही, जो नए ट्रेडर आजकल बन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मार्केट में सबसे पहले ट्रेडिंग नहीं की जाती। यदि कोई नया ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो यदि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोग सबसे पहले मार्केट में एंट्री करें तो स्टॉक खरीद के उसको रखें डिलीवरी में अपने पास, कुछ दिन उसको रीड करें, ठीक है। उसमें जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो देखें, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। शेयर की जानकारी ले, कौन सा शेयर चल रहा है, कौन सा शेयर नहीं चल रहा, और जो शेयर, और ये चिल्लर वाले शेयर तो बिल्कुल ही मत देखें। जितनी भी आप खुद शेयर देखना, सब निफ्टी 50, अंडर निफ्टी 50 के अंदर के हों उनको देखिए, या जो नामी शेयर हो उनको देखिए। सब उसी पे आपको देखना है और इसी पे काम करना है। उसी के बाद जब आप शेयर खरीद लेंगे और उस पर काम करते रहेंगे, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे इंट्राडे और फिर बाद में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है, जो कि लोग कर रहे हैं, ऑप्शन से पैसे बना रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में। फ्यूचर के बारे में जाने के बारे में सोचना ही मत, वो अपन छोटे मोटे लोग के लिए नहीं है, बड़े लोगों का गेम है वो, ठीक है। और ऑप्शन की बारी, ऑप्शन में अपन लोग आराम से, यदि आपके पास 100 रुपये भी हैं गुरुवार के दिन, तो भी आप वो 100 रुपये से 1000 रुपये 10,000 रुपये छाप लेंगे, है ना। क्योंकि ऑप्शन की चीज़ ही ऐसी है कि ऑप्शन के बारे में यदि आपको एक टाइम ऐसा आता है कि लाखों रुपए वाला माल आपको सिर्फ 100 रुपये में मिल जाता है ऑप्शन में, 3 बजे के आसपास। मानते हैं सिर्फ ऑप्शन में है ये ऑप्शन, इसलिए उसका नाम ही ऑप्शन है ना। पर आपको उस तरीके से काम करते आना चाहिए, क्योंकि मैंने किया है भाई, मैंने 100 रुपये से 1000 रुपये 10,000 रुपये तक बनाए हैं, है ना। तो ये आपको मैं सही सलाह दे रहा हूँ। पहले आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, माइंड सेट वैसा बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको दिन भर हो सके तो चार्ट को सिर्फ बैठ कर देखने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में सब कोई दिखता है जो सिर्फ एक जगह बैठ सकता है। क्योंकि ये मार्केट पेशेंस जो रखते सिर्फ उनके लिए है, जिनके पास पेशेंस नहीं है भाई, ये मार्केट गरीब बना कर छोड़ेगी, आपको बता रही है। ये किसी की सगी नहीं है। आप देख रहे हैं जब अपन ने बीच वाली ट्रेन लाइन खींची, वहीं पे बार बार कैंडल बन रही हैं, वहीं पे ख़त्म हो रही हैं, फिर वहीं बन रही हैं, फिर वहीं ख़त्म हो रही है। यहाँ पे जो भी बायर्स हैं और सेलर्स हैं, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं ख़रीदूँगा मैं बेचूँगा, मैं ख़रीदूँगा मैं बेचूँगा, मैं नीचे करूँगा मैं करूँगा। उनकी आपस में ये लड़ाई चल रही है, ठीक है। इसी की वजह से कैंडल्स ना ऊपर जा रही हैं
नीचे जा रही है, वो वहीं साइडवेज में घूम रही है और घूम रही है अपनी ट्रेन लाइन के पास ही। पर अपन को ऐसे पहले पता था क्या कि ट्रेन लाइन के आसपास ही कैंडल घूमेगी? नहीं ना, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं ये। और एक्सपीरियंस भी नहीं बोलना चाहा, सब आपको इतना बस करना है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल टच हो रही हो वहाँ पे एक ट्रेन लाइन आप ड्रॉ कर दो, ठीक है? बाकी सब पिक्चर